Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which among the following statement is or are correct? Option A, pH is equals to minus log to the base 10 of concentration of H3O plus ion for dilute solution. B, pH of water decreases with increase of temperature. C, pH cannot more than 14. And D, if a solution is diluted 10 times, its pH always increases by 1. सो यहाँ पे देखो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से हमें जो करेक्ट वाली स्टेटमेंट्स है वो बतानी है। ठीक है, हमें करेक्ट वाली बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ pH is equals to minus log to the base 10 of concentration of H3O plus ion and this is for dilute solution। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है dilute solution। अब dilute solution में होता क्या है, जो जो concentration of हाइड्रोनियम आयन होता है वो डिक्रीज होते जाता है जैसे जैसे हम एसिड को डाइल्यूट करें। ठीक है, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते जाते हैं, एसिड का हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, इसका डाइल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो होता क्या है, विथ इंक्रीज इट्स का डाइल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन होता है ये डिक्रीज होता जाता है इन द सोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन एडिंग वाटर, अब इसके अंदर अगर हम और वाटर ऐड करें, इफ वी ऐड मोर वाटर, मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, तो अगर जब हम इसमें और वाटर डालेंगे तो होता क्या है, जो H प्लस आयंस होते हैं, H प्लस आयंस जो एसिड डोनेट कर रही है एक्वियस सोल्यूशन में प्रोड्यूस कर रही है, सो H प्लस आयंस ऑफ द एसिड और जो वाटर होगा उसमें से क्या निकल रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन, तो H प्लस आयन ऑफ द एसिड एंड OH माइनस आयन ऑफ वाटर ये क्या करते हैं, दे रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। फिर ये क्या करने लगते हैं, दे रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। तो अब ये क्या हो रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं फॉर्म करेंगे, अब क्या करेंगे, जो H प्लस आयन एसिड से निकल रहा है वो वाटर के OH माइनस आयन के साथ मिलके क्या बनाएगा, अगेन वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, अगेन क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाएगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसलिए फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन हम क्या कह सकते हैं, that pH is equals to minus log to the base 10 of H3O plus ion, right? तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है that pH of water decreases with increase of temperature। ठीक है, सो देखो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि देखो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अब विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा क्या, जो Kw की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज होगी। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, राइट, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन का प्रोडक्ट होता है। सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और Kw की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसके साथ साथ क्या होगा, H प्लस की भी तो वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ Kw the value of concentration of H plus ion will also increase। और जब concentration of H plus ion increase हो रहा है तो हमारा जो pH होता है वो क्या होता है, ये होता है माइनस लॉग का H प्लस आयन हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, H प्लस होता है। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे H प्लस अगर इंक्रीज हो रहा है तो H प्लस इंक्रीज होगा तो pH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट, जैसे जैसे H प्लस की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे pH की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि देखो ये माइनस लॉग में है, तो मतलब ये इसका रिवर्स होगा, जैसे जैसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी pH की वैल्यू कम होगी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं Kw की वैल्यू बढ़ती है एंड विथ इंक्रीज इन Kw वैल्यू H प्लस की concentration of H plus ion की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो with increase in the concentration of H plus ion the pH will going to be decrease। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट में हमें ये कह रहा है दैट pH कैन नॉट मोर देन 14। सो देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि pH मोर देन 14 नहीं हो सकता या लेस देन 0 नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल। ये pH को तो हमें एक ऐसी स्केल दी हुई है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को रिप्रेजेंट करती है। ये बताती है कि हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट है सोल्यूशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, सो जो pH स्केल है ये दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, एंड जो 7 आता है वो न्यूट्रल है, लेकिन बट द स्केल डज नॉट हैव फिक्स्ड लिमिट, सो इट इज indeed possible to have a pH above 14 और below 0। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकती है जिसकी वैल्यू हो जाए लेस देन 0। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, 0 से भी नीचे चले जाए। और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, 14 के भी अबव हो जाए। राइट, क्या हो जाए, 14 के भी अबव हो जाए। तो इसका मतलब कि ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि pH 14 के ऊपर नहीं हो सकता। राइट, फिर तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इट इज सेइंग if a solution is diluted 10 times its pH always increased by 1। देखो जनरली ये होता है कि जैसे जैसे हम सोल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट करते जाते हैं pH की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। ठीक है, इसका मतलब क्या, 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे अगर हम pH की वैल्यू देखने जाएंगे तो क्या आ जाएगी, pH हो जाएगा हमारा माइनस लॉग, फिर ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 एंड 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या हो गया, log 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ गया, हमारा pH की वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गई। एंड अगर हमारे पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, दैट मीन्स 10 टू द पावर -1। तो अब 10 टू द पावर -1 है तो pH की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, pH हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर -1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो log 10, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। सो देखो यहाँ पे हमने अगर 10 टाइम्स को डिक्रीज किया pH को तो हमारी जो pH की वैल्यू है वो इंक्रीज, अच्छा सॉरी यहाँ पे इंक्रीज दिया तो मतलब पहले ये थी फिर यहाँ पे ये हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन देखो यहाँ पे हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सोल्यूशन हमने क्या लिया है। व्हाट अगर हमारा सोल्यूशन बफर्ड रहा, ठीक है, अब अगर हमारा सोल्यूशन बफर्ड रहेगा तो उस केस में क्या होगा, तो जो इफेक्ट होगा ऑफ डाइल्यूशन विल बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर हमारा ये सोल्यूशन है ये बफर्ड हुआ, ठीक है, अगर ये बफर्ड हुआ सो डाइल्यूशन जो होगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। और जब उसका इफेक्ट बहुत स्मॉल होगा सो pH आफ्टर डाइल्यूशन विल स्टिल विल रिमेन द सेम, उसमें इतना इफेक्ट आएगा नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमें स्पेसिफाई नहीं किया सोल्यूशन के बारे में, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम कोई भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो pH हमेशा ऑलवेज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 1। ऐसा जरूरी नहीं है, वो सोल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर बफर्ड रहा सोल्यूशन तो उसका नहीं इतना होगा, डाइल्यूशन की भी बहुत स्मॉल वैल्यू होगी तो उसका pH विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा ही ऐसा होगा। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन ए and option B. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.